प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार आए तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के 195 प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई। आज फिर पीएम मोदी बिहार में हैं और भाजपा की दूसरी सूची जारी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो बिहार में भाजपा अपनी 17 सीटों के लिए प्रत्याशी संभवतः गुरुवार को जारी करे। पीएम के साथ मंच शेयर करने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे। वहां गुरुवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की बैठक में उनका सामना उनके धुर विरोधी चिराग पासवान से होने के आसार हैं। इस बैठक में बाकी घटक दलों के नेताओं की भी हाजिरी रहेगी। मतलब सब ठीक रहा तो सीट शेयरिंग गुरुवार को फाइनल हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो जून से ही वहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और दलगत सीट फाइनल करने की मांग कर रहे थे। 28 जनवरी को जब वह वापस एनडीए में आए तब से यही माना जा रहा था कि यहां जल्दी से सीट बंटवारा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से दूरी बना रखी है और जैसे दोनों एक दूसरे के प्रति असहज हैं, सीट बंटवारा फंसता ही जा रहा है। सीट बंटवारे के कारण ही भाजपा के विधान परिषद प्रत्याशी भी तय नहीं हो पा रहे हैं और बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार भी अटका है। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की मंगलवार रात हुई बैठक के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि वह अपनी 17 सीटों पर विमर्श करने बैठे हैं। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, लोकसभा राज्यसभा सांसद, विधानसभा अध्यक्ष और कुछ विधायक भी थे। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर प्रत्याशी दिए थे और सभी पर जीत हासिल की थी, इसलिए वह इस बार भी 17 सीटों को लेकर कहीं संशय में नहीं है। शेष बची 23 सीटों में से पिछली बार जनता दल यूनाइटेड ने 17 और लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 पर प्रत्याशी उतार दिए थे। लोजपा के सभी 6 जीते थे जबकि जेडीयू को एक सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। इस बार एनडीए में लोजपा के 2 टुकड़े हैं। एक टुकड़े के अधिकारी सांसद चिराग पासवान हैं और दूसरे के जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। दोनों अपनी सीटों की गिनती अलग अलग कर रहे हैं। हाजीपुर सीट को लेकर दोनों में टकराव भी है। दोनों को एक साथ मनाकर भाजपा लोजपा को कितनी सीटें देगी, ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी के दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की जिद या सहूलियत पर निर्भर करेगा। कुशवाहा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इसलिए वह अपने लिए एक सीट लेकर संतुष्ट होते हुए विधानसभा के लिए डील कर सकते हैं। इसी तरह जीतन राम मांझी के बेटे विधान परिषद में जा चुके हैं, तो वह अपने लिए एक सीट या राज्यपाल जैसे पद की बात पर डील कर लें तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी। ऐसे में जेडीयू को जीती 16 सीटें देकर लोजपा को वही 6 सीटें मिल सकती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।